देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं जो दावा कर रहे हैं, उनके दावे पूरी तरीके से खोखले हैं। अगर आप ज्यादा दूर नहीं, सिर्फ 1 किलोमीटर का अगर आप दायरा पकड़ लीजिए, चाहे दाएं बाएं सामने आगे पीछे, सिर्फ समाजवादी सरकार की देन है। समाजवादी सरकार के सारे काम आपको दिख रहे हैं। और मैं नहीं समझता हूं कि आप किस तरफ से आए, शायद इसी से आप आए होंगे, शहीद पथ से आए होंगे। शहीद पथ पे ले ले, पीछे आपको जो दिख रहा है ये आपको इकाना स्टेडियम, जो अभी IPL मैच चल रहा है यहाँ पे, सामने आपके CL है। इधर आप चले रहिए, डायल 100 है, जिसका नाम बदल करके इन्होंने डायल 112 कर दिया। ये इकाना स्टेडियम जो भगवान विष्णु के नाम से हम लोग ने बनाया था, समाजवादी सरकार ने बनाया था। और ये सही है कि उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान की सबसे बड़ी राजधानी है और यहाँ पे पॉपुलेशन वाइज भी जो है बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी यहाँ से निकले हैं। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य था कि यहाँ पर कोई एक इंटरनेशनल लेवल का कोई एक स्टेडियम नहीं था। समाजवादी सरकार ने इस पे ध्यान दिया और हमने इसका नाम भगवान विष्णु के नाम से इकाना स्टेडियम हमने रखा। ये सब तो कर दिया दीपक जी, आगे जो करेंगे वो बताइए जल्दी से। देखिए, अभी यहाँ पर बहुत से काम करने के लिए हैं और हम लोग जो है जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता की जो भी डिमांड होगी, जनता जो भी चाहेगी, आपने देखा होगा कि अब करने के लिए बहुत कुछ है। मेदांता आपने देख लीजिए, मेदांता समाजवादी सरकार की देन है। डायल 100 पुलिस मुख्यालय जो पुलिस हेडक्वार्टर है, वो मैं समझता हूँ सिग्नेचर बिल्डिंग है, वर्ल्ड लेवल का पुलिस हेडक्वार्टर है। ये सब आपने कर दिया। देखिए, मैं अपनी बहन को बताना चाहता हूँ कि शायद कहीं ना कहीं से भ्रमित है। अभी जैसा कि उन्होंने कहा कि हमारी सरकार, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो है ये आम जनता ना होकर के कहीं ना, हो सकता है कि कोई, भाई जाहिर सी बात है, कोई सपा का समर्थक होगा, कोई कांग्रेस का होगा, कोई भारतीय जनता पार्टी का होगा। लेकिन लोहिया आवास के अंतर्गत हम लोगों ने कितने लोगों को लोहिया आवास देने का काम किया, जैसो मिश्र आवास के अंतर्गत हम लोगों ने, जबकि हमारी डबल इंजन की सरकार नहीं थी, हमारी सिर्फ उत्तर प्रदेश की सरकार थी। PM आवास योजना जब से 2014 के बाद उत्तर प्रदेश में, क्या देश में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपने कम संसाधन के बावजूद भी यहाँ पर लोगों को आवास देने का काम किया, चाहे वो लोहिया आवास के माध्यम से दिया हो या जैसो मिश्र आवास के उससे। और अभी हमारे भाई जो है माफिया, किसी 2 लोगों का नाम भी ले रहे थे, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अतीक अहमद के साथ जो इस टाइम वर्तमान के मंत्री हैं नंद गोपाल नंदी जी, उनके साथ इनकी फोटो कैसे वायरल हो रही थी? उनके साथ सोफे पे बैठ करके क्या कर रहे थे वो? दीपक जी, फोटो की बात करेंगे फिर तो कई लोग लपेटे में आ जाएंगे। सवाल ये है कि अगर मुख्तार अंसारी की कब्र पर धर्मेंद्र यादव फातिहा पढ़ने जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं? अतीक के मरने पर अगर हमदर्दी की बात कही जा रही थी, क्यों कही जा रही है? सलमान खुर्शीद की भतीजी कह रही है कि हमें वोट जिहाद करना पड़ेगा, ये सब क्यों? देखिए, हम सिस्टम पे हम सवाल उठाया था मैंने, और जब यहाँ पर सदन में, जब सदन चलेगा, हाउस चलेगा, तो क्या मुख्यमंत्री जी उनको श्रद्धांजलि नहीं देंगे? पूर्व मुख्यमंत्री के हैसियत से मुख्यमंत्री श्रद्धांजलि देंगे नहीं देंगे? मैं अपने भाई से पूछना चाहता हूँ, क्या ये परंपरा है कि नहीं, प्रोटोकॉल है कि नहीं है? कब्र पर फातिहा पढ़ने लगता है जब ये बात कही जाती है कि बहुसंख्यक का हक छीन कर अल्पसंख्यक को दे दिया जाएगा। जी बताइए, आपका सवाल है आपका? जी, मेरा नाम हर्षवर्धन है। जी, सवाल। आज के टाइम पे आप देखिए कितना युवा बेरोजगार है और ये लोग हिंदू मुस्लिम पे लगे पड़े हैं और कितना युवा बेरोजगार है, आप ये देखिए। और अभी इलेक्टोरल बॉन्ड किसी से छुपा नहीं है और मणिपुर में जो हुआ वो भी किसी से नहीं छुपा है। बहन बेटियों के साथ क्या हुआ है, ये मेरा ये सवाल भाजपा प्रवक्ता से है। ओके, आपका सवाल। सर, मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। मैं भाजपा के नेता से प्रवक्ता जी से ये पूछना चाहता हूँ कि अभी जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से जो पेपर में जो कटिंग निकल कर आई है कि अभी तक जो कोविशील्ड ये पूरे देश को लगाई गई, उसके बाद में निकल के आया कि इससे जो है हार्ट अटैक वाली समस्या आ रही है और उसके बाद मतलब वो जो कोविशील्ड थी उसमें बदले में 52.5 करोड़ रुपए का भाजपा को चंदा दिया गया। ठीक है, तो इसका ये क्या मामला है? इस पर क्लैरिफिकेशन चाहते हैं आप? जी, आपका सवाल बताइए। अनुज कुमार नाम है। मोहनलालगंज के माननीय सांसद जी से यही सवाल है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बारे में क्या किया है, उत्तर दें। ठीक है, मैं जवाब। मेरा प्रश्न ये है कि ये सभी नेता लोग तो हैं यहाँ जो विधायक और अब मंत्री और सांसद बन के जाते हैं सदन में, लेकिन जो ये मैं पुरानी पेंशन योजना के बारे में पूछना चाहता हूँ इन लोगों से कि एक बार सांसद विधायक बन जाने के बाद ये तो कितनी पेंशन ले लेते हैं, जितनी बार पेंशन लेंगे विधायक और मंत्री बनेंगे। क्या आम लोग जो नौकरी पेशा है, नौकरी में काम कर रहे हैं, जो पुलिस विभाग है, अन्य विभाग के लोग हैं, उनके लिए इनकी क्या व्यवस्था है? पेंशन व्यवस्था खत्म क्यों? पेंशन बहाली की बात करें। सर, मेरा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से 2 सवाल है बस कि पहला कि अर्जुनगंज मोहनलालगंज विकास की बात इन्होंने किया। अर्जुनगंज में 2 महीने पहले मुख्यमंत्री जी के फ्लीट से एक्सीडेंट हुआ जहां 11 लोग मारे गए। आपके सांसद कितनी बार आके वहां देखने का उन्होंने क्या किया? और दूसरा सवाल साहब कि जो युवा जो फॉर्म भरते हैं, जो 500-1000 रुपए भरते हैं, फॉर्म का जो पैसा होता है, उनके लिए आपने क्या किया? क्या उन पेपर लीक करते हैं उनको आपने उपहार में दिया है? ओके, हाँ, आपका सवाल। भैया, मेरा सवाल ये है
कि कल मजदूर दिवस था, सीवर सफाई करते हुए 2 दलित लोगों की जान चली गई। पूरे देश में कम से कम 330 मजदूरों की सफाई करते हुए जान चली गई। और ये मोदी सरकार ने 2022 में कहा था कि ये अमानवीय प्रथा को खत्म करेंगे। क्या वो खत्म कर पाए? ये भी जुमलेबाजी थी। और दूसरी चीज, ये प्रवक्ता भाई साहब भाजपा वाले जिन्होंने भी कहा कि सबको, जनता को चाहिए पक्के मकान। मोदी जी ने कहा तो 2022 में सबको पक्के मकान मिलेंगे। क्या मिल गए? पूछे इनसे। ओके, आपका माइक छोड़ी, सवाल है आपके पास? ठीक है, कोई बात। हाँ, आप बताइए। जब मोदी जी पहली बार सरकार में आए 2014 में, उन्होंने घोषणा किया था कि जितने भी सांसद हमारे जीत के आए हैं सारे लोग एक एक गांव को गोद लेंगे। आज तक बताइए, 10 साल शासन हो गया, कम से कम 10 गांव तो इन लोगों ने गोद लिया होगा। किसी एक गांव का नाम बताइए जो गांव आज विकास के पथ पर। आदर्श गांव का क्या हुआ? मैं आऊंगा, मैं आपसे आदर्श बना। देखिए अमित जी, लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। आज जनता ने दिखा दिया कि ये जनार्दन है। और जिस तरीके से जनता की तरफ से सवाल आ रहे हैं और जिससे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भागते फिर रहे हैं, अब इन्होंने बात ओपीएस की इन्होंने मेरा मैनिफेस्टो पढ़ा नहीं शायद। मेरे मैनिफेस्टो में स्पष्ट है कि हमारी 2022 में जब उत्तर प्रदेश का चुनाव था, विधानसभा का चुनाव था, तब भी मेरे मैनिफेस्टो में था ओल्ड पेंशन स्कीम, और किस उससे देना है मुझे, ये भी सारी चीजें मैनिफेस्टो में थी। और मैं आज आपके माध्यम से मैं अपने भाई को बताना चाहता हूं, जिस दिन इंडिया ब्लॉक की 4 जून के बाद सरकार बनेगी, मेरे मैनिफेस्टो में सबसे पहला काम अगर कोई होगा तो ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करना होगा। ठीक, और ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल लौटना पड़ा। देखिए अमित जी, राजनीति का मतलब होता है चर्चा, पर्चा, खर्चा। आज इतना ज्यादा चर्चा आप लोगों ने कर दिया, मैं समझता हूँ कोई ऐसा चैनल नहीं होगा, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया हो, जो रायबरेली, अमेठी और कन्नौज के लिए इतना होना। और पर्चा कल भर देंगे, चर्चा हो रही है, पर्चा कल भर देंगे। और खर्चा जो है ये आपकी रणनीति का हिस्सा था कि सस्पेंस बनाए रखिए, चर्चा चलती रहे, कौन उतरेगा या नहीं। तो आप लोगों के जो है, हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिस तरीके से आप लोगों ने हमसे शिकायत दूर हो गई आपकी। कोई शिकायत थी नहीं कभी, हम लोग क्यों आपसे शिकायत रखें? ठीक है, डाल देते हैं। किसका सवाल है बताइए? मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता जी से है। आपने बुनियादी मुद्दों की बात की, जो रोटी, कपड़ा और मकान की। आपने कहा कि हमारी सरकार ने लोगों को मतलब घर दिए। घर तो दिया, मगर उसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ, कितना पैसा उन लोगों से लिया गया, क्या ये आपने कभी जाके सोचा वहाँ पर? ठीक है, भ्रष्टाचार। हाँ भैया, ये कह रहे हैं बड़ा नल और सब दुनियादार, बगल में चलिए मस्तेमऊ गांव है, अर्जुनगंज गांव है, देख लीजिए, सिर्फ गोबर के सिवा कुछ मिलेगा नहीं बाबू जी, गोबर के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अर्जुनगंज बगल में है। मेरे 2 सवाल है भाजपा के प्रवक्ता से। एक तो आ गया सवाल, आ गया। एक तो कोविशील्ड पे मुतमईन जवाब दे जो लगाए बैठे हुए हैं। एक हमको इनसे सवाल पूछिए। मेरा सवाल है भाजपा प्रवक्ता से। अरे मैं चुप हो यार, सवाल पूछिए। हाँ, मेरा सवाल ये है, एक कोविशील्ड लगवाए बैठे हैं, तो एक हमें मुतमईन जवाब ये दे दें, और दूसरा 2014 से इनकी सरकार है, ठीक है, जो किसानों पे मैं पूछ रहा हूँ इनसे कि खेतों में फसल गायब है, जानवर ज्यादा हैं, तो ये 2 सवाल सिर्फ बता दें हमें। किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात कही गई, तो उसका क्या हुआ? वो कह रहे हैं कि अन्ना जानवरों से हम तब भी परेशान थे, आज भी। इनसे एक सवाल, 2014 में गेहूं की एमएसपी क्या थी, बताना मेरे भाई। एक सेकंड, आप बता दीजिए, आप क्लियर कर दीजिए। एक सेकंड, सवाल की बजाय आप क्लियर कर दीजिए ना कि 2014 में कितनी थी, अब कितनी? 1450 थी, आज 2375 रुपए है एमएसपी। ये बताता है कि दोगुने के करीब है। 2000 रुपया हर 4 माह हमें दे रहे हैं, ये हम दे रहे हैं, और भ्रष्टाचार से मुक्त दे रहे हैं। किसी को 1999 रुपया 99 पैसा नहीं मिल रहा है, ये हम करके दे रहे हैं। इसीलिए किसान हमारे साथ है, और लखीमपुर इसकी निशानी है। वहाँ की 7 सीट भारतीय जनता पार्टी है। ओके सचिन जी, एक सेकेंड, शोर नहीं। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और पाकिस्तान की पार्टनरशिप एक्सपोज हो रही है। देखिए, मेरे देश की सेना है, मैं उस पर कोई सवाल जवाब नहीं करना चाहता। हमारी देश की सेना पे हमें गर्व है। और लेकिन अभी हमारे भाई ने कोविशील्ड के बारे में पूछा, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं मरोगे नहीं। ये कौन सा जवाब है, मरोगे नहीं? मरने के लिए 10 साल में आपने मरने के लिए छोड़ दिया। अरे तो आप कोविशील्ड जो जिसने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया, आप उनसे पूछिए ना, इनके पास देखिए। और मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो कि मोहनलाल कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रहा है, और मोहनलालगंज के जो प्रत्याशी हैं, 2 बार के सांसद हैं, और वर्तमान समय में जो है वो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर भी हैं। उनके घर में हत्या हुई विनय श्रीवास्तव की, उनके लड़के की लाइसेंसी रिवॉल्वर से हत्या हुई। अगर बात जो है, यहाँ जनता सवाल नहीं पूछ पा रही है, जनता के ये सवाल है कि उनके घर में हत्या हुई, एक लड़का विनय श्रीवास्तव की हत्या हो गई, वहां पे शराब, वहां पे ताश, वहां पर सारी चीजें चल रही थी, तो उस पर क्या जनता के अपने सवाल हैं।